ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता है नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाई साहब गेरियावा का इस मंच पर सभी सम्मान है। सम्मान कहाँ है? 3 ग्रेड बना दिए अपन ने, लेकिन इस मंत्र के माध्यम से या देवी सर्वभूतेषु, इस जगत में जितने भी अणु परमाणु के रूप में विराजमान जात माता को मैं एक ही स्वर में नमस्तस्यै नमस्तस्यै 3 बार 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 प्रणाम करता हूँ। एक साहब का नाम लेंगे, दूसरे ना साहब नाराज हो जाए। और अगर अपनी माँ की पूजा सेवा आराधना करना है तो उसमें अभी गीत जो पढ़ रहे थे ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो महासभा के विधान के अनुकूल नहीं है। लिखने वाले लिख के चले गए भारत का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान जब लिखा गया था उस समय महापुरुषों ने पूरी वर्ल्ड की संस्कृति का अध्ययन करके लिखा था और सबसे अच्छे अच्छे जो लगे थे उनको निचोड़ निचोड़ करके उसमें लिख दिया गया। तो अपने महासभा का भी जो विधान या झंडा गीत लिखा गया, मेरे हिसाब से कई महापुरुषों ने उस झंडे उस शब्दों का जो चयन किया, झंडा रहे ऊंचा यानी केसरिया, केसरिया का मतलब भगवान का सूर्य की पूजा, सूर्य की पूजा यानी अपन उगते हुए सूर्य की पूजा। तो उन्हीं रूपों को, शब्दों को निचोड़ निचोड़ के मोतियों को इस विधान में लिखा गया है। लेकिन उस विधान के अनुसार हम सब विराजमान 1 भी % खरे नहीं है। अगर उस झंडे में मैं मंत्र तो बोलता हूं कि या देवी सर्वभूतेषु, लेकिन मैं है समाज का या समाज के नियमों का पालन नहीं करता हूं तो मैं बहुत दोषी हूं। मैं बार बार गायत्री मंत्र बोल देता हूं, मां मृत्युंजय बोल देता हूं, भाई साहब बोल दे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका मंगल करने वाले प्रभु, सबका कल्याण करने वाले प्रभु उमापति महादेव, उसको नर और नारायण के रूप में हम बार बार प्रणाम करते हैं कि वो सबको सद्बुद्धि दे, सबका कल्याण करे। लेकिन उस मंत्र के अनुरूप नहीं चलते हैं तो उन मंत्रों का उच्चारण, उन विधान का उच्चारण और विधान को इस रूप में बोलना कोई औचित्य नहीं लगता है। मैं ये मंच के माध्यम से या महासभा के मंच के माध्यम से ये मंत्र, ये मंदिर बना ना, अहमदाबाद में रहता हूं तब से सबसे ज्यादा यही बैठा रहता है और कुछ नहीं है, ये गायत्री मंत्र लिख लिख करता रहता। और ये क्यों बोल रहा हूं कि मेरी मां बहुत आहत है। अभी मां पड़ी पड़ी कर्रा रही है कि बेटा मेरे को पानी पिला दो, मैं मरणासन पे हूं। लेकिन ये 4-5 दिन में कोई पानी पिलाने वाला तो छोड़, उसको मां पुकारने वाला माइका लाल कोई नहीं मिला है। इतनी अगर मेरे शब्दों को अगर कोई एक भी माइका लाल समझ जाएगा तो महासभा आज नहीं अभी से स्वर्ग का रास्ता अपना लेगी। लेकिन एक भी व्यक्ति ने नहीं सुना है और अभी भी है, समय है। मैं एक भाई साहब खड़े थे ना कि नहीं ऐसा हो जाता है महामारी। क्या अपने हिंदू संस्कृति में क्या होता है कि जब लगन लिखा जाता है ना, लगन, और उसका लड़का या लड़की ऑफ हो जाती है तो साला उसका लड़का या लड़की ढूंढ के उसी मुहूर्त में उसका फेरा नहीं देते हैं तो बोलते हैं उसकी सगाई नहीं होती। लेकिन यहाँ महासभा में तो लगन लिखा गया, तोरण पे आते ही लड़का मर गया, माँ मर गई, लेकिन कोई उस माँ को पुकारने, हे माँ मैं तेरे को पानी पिलाऊंगा, तेरा उद्धार करूंगा, कोई माई का लाल नहीं मिला। और उस माँ को खींचने वाले भी, उस माँ की टांग अलग खींच रहे, हृदय अलग खींच रहे, उसको नोच नोच करके खाने वाले मिले। अगर नहीं मिला हो तो ये जो साक्षी है भगवान की,
मां की शपथ खा के कहेगा हमने नहीं नोचा है। एक और बात है कि अपन संकल्प लेते हैं, ओम विष्णु और विष्णु विष्णु। मेरी भाषा सामाजिक न होकर के माफ करना, आध्यात्मिक रहे। जब तक अपन समाज को धर्म के रास्ते से नहीं जोड़ेंगे न, आए हुए मेहमानों का, अभय जी का अभय दान, अभय वचन, अभय आशीर्वाद प्रदान करें इस चार भुजा मंदिर को, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। दान दे दी 9 साल निकाल दी, 8 साल 3 साल। हम बात कर रहे थे संकल्प की। 3 बार बोलते हैं ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु राज्ञः। ये इन्हें बंद कर दो, दूसरा में चालू है। संकल्प अपने आप नहीं पैदा हो गया, उसमें 3 है। पृथ्वी को साक्षी मान करके, हमें जो जीवात्मा को साक्षी मान के, और मैं खुद जीवात्मा साक्षी मान के, परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश मान लो, या 3 माता मान लो, या त्रिदेव मान लो, कि मैं ये काम करूंगा। जब हम ये सब बातें करते हैं और उनके अनुरूप नहीं बोलते हैं, नहीं करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। कि वो उसने पूजा पाठ कर ली, उसने वो कर लिया, लेकिन फिर भी दोषी क्यों रहता है? क्यों? कि उस संकल्प के मुताबिक वो कोई काम नहीं करते हैं। अगर आप सुनना चाहते हो तो मेरे अभी जो समय चल रहा है, एक भाई साहब बोल रहे थे कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। एक भाई साहब को मैंने फोन से बोला मैं तो फक्कड़ हूं, मेरा क्या करेंगे? तो भाई साहब जिंदगी में मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं कि 87 जब मैं 8वीं पढ़ता था, उस समय भी मैं हिमालय के तपोवन जो गंगोत्री और यमुनोत्री है, वहां से 33 किलोमीटर या 32 किलोमीटर आगे रह के आया। अगर किसी मेरे परिवार के सिवाय किसी भी माइकलाल को बात पता हो तो बता देना कि नहीं नहीं तू तो ऐसा है वैसा है। तो ये चीजें नहीं है भाई साहब। ये सृष्टि, ये एनजीओ, उसमें कुछ न कुछ आध्यात्मिकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो घूमने वाले प्लस माइनस के ऋण नहीं होते हैं तब तक कोई नहीं चल सकता है। और इस मंदिर की नींव 87 में हिमालय में रखी गई थी। ऐसी नहीं कहा शंकर ने या कुमाऊं समाज के अहमदाबाद के लोगों ने बना दी। मैंने पहले भी बताया था कि समय आने के बाद में इस मंदिर का इतिहास उजागर होता जाएगा। अब 87 में अहमदाबाद क्या, गुजरात भी नहीं, उदयपुर भी नहीं देखा था। अब कहां मंदिर बनेगा, कहां समाज का संगठन बनेगा, और वो समाज का संगठन हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचेगा, ये किसी की कल्पना नहीं थी। जहां तक पहुंचा है अच्छी बात है, लेकिन देखते देखते ये समाज, ये जो संगठन है, यहाँ का उजियारा है, जो ऊर्जा है, वो हिंदुस्तान के हर कोने में एक दिन जो जिंदा रहेगा देखेगा और बढ़ेगी। रही बात जो आपने ही बढ़ानी, मैं एक शब्द और भूलते जा रहा हूं कि आज गुरु नानक जयंती है। गुरु गोविंद और गुरु नानक जयंती को गुरु गोविंद सिंह जयंती, नानक गलत है। उनको प्रणाम करते हुए अपन इस विधान को, इस सभा को, इस मीटिंग को प्रारंभ करते हैं। ये तो मेरे हृदय के जो भाव थे वो प्रकट करिए। इन भावों में 1% भी अगर समाज बंधु समाज के अनुरूप चलने का प्रयास करेगा तो वास्तव में अपना सामाजिक कल्याण अवश्य निहित है। बोलने में बहुत पूरे दिन बोलते रहेंगे। कन्फ्यूशियस या कॉन्फ्यूशियस दार्शनिक
अपन को विदेश के दार्शनिक पे पास जाना नहीं है, हिंदुस्तान के दार्शनिक, उद्योगपति, समाज के नीति सुधारक बहुत सारे हैं, लेकिन उसने उनके जो आसपास के रहने वाले थे तो उनको पूछा कि भाई तुमने बहुत ही अच्छा सामाजिक काम किया, धार्मिक काम किया है, तो आपकी जीवनी लिखो। अभी ये बातें क्यों बोली उसका मैं वापस निचोड़ बता रहा हूँ। उनके आसपास बोला कि वो तुम्हारा जीवन नहीं लिखो, जीवनी, जिससे कि आने वाले, जैसे महात्मा गांधी की जीवनी है, महाराणा प्रताप जी की जीवनी है, मीरा जी की जीवनी या उनके भजन है, तो कुछ लिखते लिखते 2-3 महीने निकल गए, बहुत पूंजा बन गया बड़ा, वो पेन लेते और सही से उसको बनाते रहते। जब उनका टाइम आया कि अब उस किताब को पब्लिक में देने लगेंगे, उसका वो क्या बोलते हैं ना, एडवर्ड, ये मंच पे लाके विमोचन करेंगे, वो पूरी गठरी मंच पर बुलाई गई और खोल दी गई। सबको उत्सुकता थी कि बहुत अच्छे वर्डों का भाव होगा उसमें, लेकिन उसमें खोला तो नीचे नीचे लिखा था, पूरी 3 या 4 महीने की मेहनत में कुछ नहीं, सब काली शाही से लिखा हुआ, मतलब कर दिया, आप लिख के मिटा देते ना वैसा काला काला कर दिया। और नीचे लिखा था कि यह चीजें लिखी नहीं जा सकती है, मन से, हृदय से अनुभव की जा सकती है। पूरा जीवन का सार जो मैं मेरी यही कहूँ, ये जो सामाजिक संगठन है, कोई बातों से, कोई अहम से नहीं, अपने प्रेम से, सहानुभूति से चलते हैं। उनमें किसी का कोई वो नहीं कि मैंने वो मंदिर बना दिया, वो खेत बना दिया या इतना काम कर दिया, वो नहीं। जो काम करता हूं उनका अनुभव बोलता है, और अनुभव वाले की भाषाएं कभी उजागर नहीं की जा सकती है। सामाजिक सेवा में 3 तरह के आदमी होते हैं, संत, शहीद और सुधारक। संत किसको बोलते हैं? जो हिमालय में जाकर के राम 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 या मंदिर में जाकर के पूजा पाठ। शहीद जो भारत मां की बॉर्डर की रक्षा करता है, किसी भी स्थान पे अपनी जान हथेली पे खेल करके सुरक्षा में रात दिन लगा रहता है। और सुधारक किसको बोलते हैं? जो घर घर व्यक्ति को जा करके अपने विचारों से, जो नए सामाजिक सुधार के जो विचार होते, विधि के अनुसार नियम होते, उन नियमों के अनुसार समाज को, पब्लिक को चलाने का प्रयास, उसको बोलते हैं सुधारक। और जो जितने भी एनजीओ है, सामाजिक संस्था है, वो संत, शहीद वो अलग ग्रेड, लेकिन सुधारक की ग्रेड में आती है। अगर हम सुधारक की ग्रेड में कोई भी एनजीओ को या संस्था को या भारत की संवैधानिक संस्था को नहीं चला सकते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत ही गलत आता है। ये सत्य है और अपन सब अनुभव कर रहे हैं। एक शब्द और आ रहा है कि 12 तारीख को युवा दिवस है, जिसमें विवेकानंद जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की आज ही जन्म जयंती है, और 12 तारीख को विवेकानंद जी की। अपन किसी महापुरुष का एक शब्द या एक लिट्टी अगर जीवन में अनुभव कर ले, में पब्लिक भीड़ में 1000 आई कि 1 लाख आई कि 10 लाख आई, वो नहीं, लेकिन वो काम कितना किया वो इंपॉर्टेंट है। भाई साहब, 1000 में एक आदमी ने अगर समाज सुधार का काम कर लिया, लेकिन 1 लाख की भीड़ में कुछ नहीं, खाना खा के घर जाकर के सो गए, नहीं। अपन जितने भी सज्जन, 4 भुजा के भक्त या भारत माँ के, कुमावत माँ के सपूत बेटे हैं, उनमें एक भी 2 जन, 5 जन, 50 जन अगर इस विधि को आगे लेके बढ़ जावे, किस विधि को?